गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा कटिंग सीरीज का डे 52 है एंड 7 डे 7 व्लॉग सीरीज का डे 3। आज मैं आप लोगों को अपना कटिंग डे 52 में अपना मॉर्निंग का जो बॉडी कंडीशन होता है वो दिखाता हूँ विदाउट पंप। चेस्ट के अंदर फाइबर्स आ रहे हैं एंड बॉडी के अंदर मैंने अभी अभी जस्ट अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओट्स मिल ख़त्म किया और भाई मैं आप लोगों को ओट्स मिल दिखा नहीं पाया बिकॉज मैंने खाने के बाद मुझे याद आया कि भाई मैंने वीडियो नहीं बनाया था। ये मेरा प्री वर्कआउट मील था। ऑलमोस्ट आधे घंटे से 45 मिनट्स तक मैं घर से निकल के जिम पे जाऊंगा और भाई आज मुझे अकेला ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि मैं संजय के साथ ट्रेन करता हूँ और उसका मेरी ही तरह कॉलेज रहता है। तो मेरा कॉलेज तो अभी एक हफ्ता छुट्टी है लेकिन उसका कॉलेज का छुट्टी नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली वो दिन को नहीं जा पाएगा। तो मैं क्योंकि दिन में जा रहा हूँ जिम में, तो आज मुझे अकेला ट्रेन करना पड़ेगा। अब देखो, अकेला ट्रेन करना इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि मुझे आज जिम में ट्राईपॉड लेके जाना पड़ेगा शूट करने के लिए, नहीं तो संजय करके देता है। तो आज मुझे ट्राईपॉड से शूट करना पड़ेगा। और भाई आज मैं संजय के साथ रात में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भाई रात में मेरा प्लान है, क्योंकि देखो मैं शाम को अपना फ्लिपिंग प्रैक्टिस में जाऊँगा और फ्लिपिंग प्रैक्टिस के बाद अगर मैं जिम जाऊँगा तो फ्लिपिंग प्रैक्टिस में मेरा एनर्जी ऑलरेडी ख़त्म हुआ रहेगा। तो उसके बाद मैं जिम में अपना 100% नहीं दे पाऊँगा। अगर मैं दोनों टाइम में दो चीज़ करता हूँ देन आई विल गिव 100% इन बोथ ऑफ स्पोर्ट्स। तो दैट्स वाई कि आज मैं सुबह को जिम जा रहा हूँ एंड ये 7 दिन मैं सुबह को ही जिम जाने वाला हूँ। और भाई क्योंकि अभी मैं कट पे हूँ, मेरा कैलोरीज वगैरह थोड़ा सा कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उतना है नहीं डाइट के अंदर। फिर भी मैं चाहता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहाँ किधर गया भाई, इस रूम में है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत वीडियोस के अंदर ये देखो, ये स्मार्ट वॉच बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये स्मार्ट वॉच, क्योंकि इसके अंदर मैं कैलोरीज को ट्रैक करता हूँ। इसके बिना मैं चल ही नहीं पाऊँगा। अभी मैं जिम जाऊँगा, अभी तक तो इसका कैलोरीज 0 हुए पड़े हैं, ठीक है, मतलब अभी तक तो मैंने ट्रैक वैक वगैरह कुछ करे नहीं है। तो अब इसको पहन के मैं जिम जाऊँगा। अब जिम जाते जाते फिर मतलब फिर जब मैं प्रैक्टिस जाऊँगा उस टाइम पर पहनूंगा। अभी मैं हमेशा इसको पहनते रहता हूँ, घर में चलता हूँ वगैरह, तो ये ऑटोमेटिकली कैलोरीज काउंट करते रहता है। मैं जब जिम में वर्कआउट करता हूँ और जब फ्लिपिंग प्रैक्टिस एक्चुअली ग्राउंड में करता हूँ उस टाइम पर मैं इस स्मार्ट वॉच को खोल के रखता हूँ बिकॉज पता नहीं कब टूट जाएगा। और मैं जब ट्रैकिंग ऐप से ट्रैक करता हूँ, मतलब ChatGPT से करता हूँ मैं, तो उसको जाकर जब मैं अपना एक्सरसाइज बताता हूँ तो उस टाइम के अंदर मैं बताता हूँ कि मेरा नॉर्मली पूरे दिन में इतना कैलोरीज बर्न हुए हैं, उसके साथ मैंने एक घंटा जिम करे हैं और 1 घंटा फ्लिपिंग प्रैक्टिस करे हैं। तो आप बताओ कि कैसा हुआ है। अब देखो, ये कैलोरी ट्रैकिंग एकदम 100% एक्यूरेटली नहीं होता है। ये चीज़ क्या होता है, एक चीज़ दूसरे चीज़ के रिस्पेक्टली होता है। अब ये मैं कैसे समझाऊँ, आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एक चीज़ कभी भी अकेला चीज़ नहीं होता है। वो चीज़ जो हो रहा है और जो देख रहा है उसके नज़रिया से वो चीज़ होता है। आई डोंट नो आप लोग कितने लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा दिन का आज कैलोरी को ट्रैक करा और उसमें 200 कैलोरीज के आसपास डिफेक्ट आया, ओके, मतलब 200 कैलोरीज इधर उधर हो गए, मतलब कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, वो एक्यूरेट नहीं आया, 200 कैलोरीज ज़्यादा आया या फिर कम आया। तो आप उस डाइट को 1 हफ्ता फॉलो करो। जब आप देखोगे कि उसको उस डाइट से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन अपने ट्रैकिंग में 200 कैलोरीज ऐड करो तो आपका बल्क होगा, 200 कैलोरीज डाउन करो तो आपका कट होगा। अब ऐसे करते करते जिस वीक में आप देखोगे कि एक्चुअल रिजल्ट आपके हिसाब से मिल रहा है उसको मेंटेन करो, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसे करना रहता है। आई डोंट नो ये चीज़ कितने लोगों को समझ में आया, बट मैं बताना ये चाहता था कि अगर आज आपका 200 कैलोरीज एक्यूरेट नहीं होते, कम ज़्यादा होते, तो कल भी वही होगा, परसों भी वही होगा, उसके बाद वाला भी, हर रोज़ 200 कैलोरी का डिफिसिट ही होगा।
और अगर आपको उसमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उससे कम करो। अब जब ऐसे करते करते जिस हफ्ते में आपको रिज़ल्ट दिखा कि ये मुझे चाहिए, उसको फिक्स रखो, तब आपका क्या होगा, डेली वही होगा। अब आई डोंट नो मेरे कैलकुलेशंस किसी को समझ में आया होगा या फिर किसको नहीं आया होगा, बट जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह दिया। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट जिम में जाके मिलूँगा। आज मेरा जिम ब्रो ये है, क्योंकि आज मेरा वीडियो शूट ये ही मुझे करके देगा। वेलकम बैक टू द जिम। और आज मेरा चेस्ट डे है, चेस्ट एंड शोल्डर। सो चेस्ट डे बेस्ट डे। आज मैंने सोचा था कि आज मुझे अकेला वर्कआउट करना पड़ेगा, बट जिम में आके एक भाई मिल गया, अखिलेश भाई। तो आज मैं और अखिलेश भाई एक चेस्ट डे सेशन लगाएंगे। भाई के साथ इसके पहले कभी ट्रेन नहीं किया है, बट जिम में ऐसे ही मिलते बातचीत होता रहता है, ठीक है। बट भाई के साथ ट्रेन पहली बार कर रहे हैं। चेस्ट डे मारेंगे और भाई का शायद चेस्ट रहता है, चेस्ट या शोल्डर रहता है क्या? चेस्ट ट्राइसेप रहता है। तो भाई चेस्ट एंड ट्राइसेप करता है और मैं चेस्ट और शोल्डर करता हूँ। तो चेस्ट एक साथ मारेंगे, उसके बाद मैं शोल्डर मारूंगा और भाई ट्राइसेप मारेगा अपना। लेट्स गो। हमारा चेस्ट के ऊपर वार्म अप वगैरह हो चुका है। तो हमारा चेस्ट का पहला एक्सरसाइज हम लोग मार रहे हैं बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, ठीक है। तो चलो, मेन सेट है इंक्लाइन बेंच प्रेस का हमारा। One more. इधर पीछे आ जा, पीछे लास्ट में देना। हम बोलेंगे लास्ट के 1-2 रेप लेंगे खाली। अब देना। चल चल जाएगा, चल, नो टच नो टच, चल 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 चल। ये थोड़ा जाम है, पता है, थोड़ा जाम है। जब देख बार लास्ट के रेप में जाएगा ना, अटक 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 जाता है ना, तेल मारना पड़ेगा। मशीन सब गया है इधर खराब, और कुछ नहीं है जिम के अंदर। चल चालू है, क्या हुआ, कैसा लगता है? अरे अभी तो कैमरा का ही टाइम है, कैमरा साए होने से चलेगा। अभी भैया को देख, इतना उम्र हो गया है फिर भी वीडियो में शर्माता है। ऐसा कोई बात नहीं है, जज करने वाला कोई है नहीं इधर पे। मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ, जब से जिम में आया हूँ। अब लोग जज करेगा तो कैसे चलेगा? लोग स्ट्रगल दिखता है, लोग रिलेट करता है, क्योंकि हर कोई स्टार्ट इधर ही से करता है। तू कहीं पे भी जाएगा ना, वो तेरे को कभी खराब नहीं बोलेगा। तू डांस करेगा, जो डांसर है वो तेरे को कभी खराब नहीं बोलेगा। जो बाहर का लोग है वो बोलेगा कि ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो डांसर है ना, वो स्टार्टिंग से इधर से उठ के आया है। वैसे जो वीडियो देखता है ना, सब मतलब जिम रैट से बड़ा बड़ा जिसका बॉडी है वो भी स्टार्ट इसे से किया है, कभी खराब नहीं बोलेगा।
चेस्ट का 3 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा डिप्स मार रहे हैं, 2 से डिप्स का मारेंगे, उसके बाद चेस्ट खत्म करेंगे एंड टाइम थोड़ा सा कम है, हमारा जिम ऑफ हो जाएगा, तो उसके बाद शोल्डर भी कर लेंगे। थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। आओ मैं अभी लैटरल रेजेस को ऐसे पीछे वॉल का सपोर्ट लेके देन ऐसे परफॉर्म करता हूँ, बिकॉज इस तरीके से मुझे लैटरल रेजेस में एक बेटर स्टेबलाइजेशन मिलता है। नॉर्मली स्टैंडिंग में ये बॉडी का थोड़ा मूवमेंट हो जाता है, सो दिस इज द बेस्ट। हमारा चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट सेशन होता है खत्म और बाकी अभी घर जाऊंगा और मैं आप लोगों से डायरेक्ट घर जाकर मिलता हूँ।